नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है कभी भी जब भी परेशान हुआ है वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया है तो उसे ये शब्द ज़रूर सुनने को मिले हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। असल में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 70 से 80% लोगों की कुंडली में ये दोष होता है और इसके ऊपर लोग लाखों रुपए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और अगर अच्छा पंडित है और सही विधान से कार्य किया जाए तो वो सक्सेसफुल भी होता है, उनके वो दोष में कमी भी आती है। पर मैं बात करूँगा खर्चा फ्री काम, है ना, लॉजिक पे बात करेंगे हम। तो आज बात करते हैं काल सर्प दोष और पितृदोष के बारे में। तो ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं डरते हैं, पंडित जी के पास जाएंगे 10, 20, 25 हज़ार रुपये का खर्चा, 50 हज़ार रुपये खर्चा, लाख रुपए का खर्चा। कोई कहेगा नासिक जाइए, त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए, कोई कहेगा उज्जैन में कराइए, कोई कहेगा गया जी जाइए। सही बात है। और जिन लोगों के पास सामर्थ्य है उन्हें जाना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। यहाँ मैं किसी भी पंडित जी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है। देखिए, सभी ब्राह्मणों का, पंडितों का, ज्योतिषियों का अपना ज्ञान होता है और उसके अनुसार वो कार्य करते हैं और वो गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ एक ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से 100 में से 1-2% ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसे की आशा होती है और जिन्हें कार्य करना नहीं आता। तो वो आप भी समझदार हैं, आप भी उनसे 2-4 सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सच बताऊं तो मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, तो मुझे कर्मकांड आता भी नहीं है और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे पैसे भेजिए मैं आपकी पूजा कराता हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकूँ, और जो कि बिल्कुल फ्री है। अच्छी बात है। तो बात करते हैं काल सर्प दोष। कहा जाता है कुंडली में जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, मतलब कुंडली 2 भागों में होती है, तो अगर आधे हिस्से में सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएं, क्योंकि राहु केतु का 7th एक्सिस होता है, तो 7 घरों में अगर आपके सारे प्लेनेट आ जाएं राहु और केतु के बीच में, तो इसे कहा जाता है कि सांप के मुंह से पूंछ के बीच में सारे सांप के पेट में हैं, तो उनका इफेक्ट कम हो जाता है हमारी लाइफ में। जिन भी हर चीज़ में लाइफ की हर चीज़ में हमें कभी भी पूरापन महसूस नहीं होता है, कि हर चीज़ में हमें लगता है यार कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, या मेरी लव लाइफ पूरी नहीं हुई, मेरी मैरिज अधूरी रह गई, बिजनेस अधूरा रह गया। हर चीज़ में ऐसा लगता है कि यार लाइफ में साला किसी भी चीज़ में हम पूरे नहीं हो पाए। दैट इज़ इफेक्ट ऑफ काल सर्प दोष, है ना। कि जब आप सांप के पेट में पड़े हो तो आपको कैसे कोई चीज़ मिल पाएगी। राहु केतु को तो बेसिकली कहा जाता है ना कि सांप है भैया, वो निगल चुके हैं आपकी कुंडली को और आपके जीवन को, आप उसके अंदर पेट में बैठे हुए हो। अब ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कोई भी चीज़ पूरी तरह नहीं मिलती, है ना। वो कितना जोर मार ले उसकी एजुकेशन भी नहीं पूरी होती, बिजनेस भी अधूरे रह जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बड़ी विडंबना है और सत्य भी है, ऐसा होता भी है। अब ऐसे कहा जाता है कि काल सर्प दोष है तो आपको नारायण नागबली की पूजा और अन्य पूजाएं करवाई जाती हैं, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में करवाना चाहिए। कुछ सही बात है और उससे फ़ायदा भी होता है। मैंने लोगों को फ़ायदा पाते हुए देखा भी है जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, ये मिथ है, ऐसा नहीं है, ये सत्य है। इसके अलावा होता है पितृदोष। आप कहते हैं कि पितृदोष बेसिकली 70 to 80% लोगों की कुंडली में होता है। क्यों? अगर आपका 9th हाउस जो आपके पितरों का हाउस है, अगर वहाँ राहु केतु शनि की प्लेसमेंट हो जाए, है ना, या मान के चलो कि वहाँ आपका 9th लॉर्ड जो है 9वें भाव का स्वामी है, अगर उसकी प्लेसमेंट वो किसी ऐसे ग्रह के साथ जाके बैठ जाए, राहु केतु शनि के साथ, तो भी पितृदोष हो जाता है। आपके सूर्य पे भी राहु केतु शनि का इफेक्ट हो तो भी पितृदोष माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पितरों के कारक हैं। तो ये 70 to 80% लोगों की कुंडली में होता है। अब
कुल मिलाकर बात ये है कि ये दोष जो हमारी कुंडली में जब बनते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमारी जो कुंडली होती है उससे मालूम पड़ जाता है। अब जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें पता है कि हमारे धर्म में, मुस्लिम और ईसाइयों के अलावा हिंदू धर्म में सबसे बड़ा फर्क है कि हम पुनर्जन्म में जो है विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म की चक्की में हम लोग चल रहे हैं। जो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, वहाँ क्या होता है, वहाँ मृत्यु के बाद लोगों को दफना दिया जाता है, तो उनके शरीर से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं दी जाती है। तो क्या होता है, उस कब्रिस्तान में जहाँ वो व्यक्ति की शरीर को दफनाया जाता है, उसकी आत्मा भी वहीं उसके आसपास ही रोम अराउंड करती है। ये उनका कल्चर है। हिंदू धर्म में क्या होता है, हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। हमारे सर के ऊपर डंडा मार के फोड़ दिया जाता है हमारे तालू को, ताकि हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाए और शरीर पूरा जल के खाक हो जाए, और फिर हम उसे गंगा जी में बहा देते हैं कि भैया पंच तत्व में शरीर चला गया, तो आत्मा को शरीर का मोह अब नहीं बचा। अब आत्मा की जर्नी चालू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग और नर्क इन दोनों में से एक जगह जाती है। अब जिस व्यक्ति के बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जो ईश्वर का प्रिय होता है, तो उनकी आत्मा को तो प्रभु अपने साथ अपने वाहन पे बिठा के ले जाते हैं, स्वर्ग चलो। पर कलयुग चल रहा है, पाप जाने अनजाने सभी से हो जाते हैं। इंसान है ना, माया के पीछे भाग रहा है कलयुग में, ठीक है, तो कोई ना कोई पाप तो कर ही लेता है अपने जीवन में, जाने अनजाने किसी भी तरह। तो गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की यात्रा शुरू हो जाती है। जो हमारे यमदूत आते हैं वो ले जाते हैं, चलो भैया अब आपका हिसाब किताब होगा। अब नरक में अनेकों प्रकार की यातनाएं हैं हमारे कर्म के अनुसार। जिसने जैसा बुरा कर्म किया उसको वैसी यातनाएं दी जाती हैं। अब उन यातनाओं में कैसा होता है, अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग सजाएं होती हैं। उसमें ऐसी भी सजाएं होती हैं जहां आपको, आपकी जो आत्मा है उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे दर्द भी होता है, उसे जो सज़ा दी जाती है उसे उसका दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, इवन उसे धूप भी लगती है, उसे बारिश भी लगती है, उसे सर्दी भी लगती है आपकी आत्मा को। अब ये मत बोलना कि यार ये कैसे होगा, शरीर को जो होता है, आत्मा को कैसे हो सकता है, बिल्कुल होता है। आप गरुड़ पुराण ज़रूर पढ़िए। वैसे गरुड़ पुराण तो अक्सर जब भी आपके घर में दादा दादी नाना नानी किसी की भी अंत्येष्टि हुई होगी, तो उसके बाद गरुड़ पुराण हमारे हिंदू समाज में अनिवार्य है, करवाना चाहिए घर में, और सबको सुनना चाहिए कि जो गए हैं पितृ, वो उनकी जर्नी कैसी हो सकती है। तो उसी के लिए और हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष होता है, जहाँ हम उनके लिए सब अर्पण करते हैं, खाना पीना, कपड़ा। क्यों? क्योंकि जो नरक की यात्रा में है, वहाँ उनको तन भी ढकना है, उनको पेट भी भरना है, और उनको खाना पानी भी चाहिए। और ये सत्य है। अगर आप इसे असत्य मानते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरा वीडियो देख लेंगे, आपको लगेगा कि पूरी बकवास है, पर नहीं है। गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हमारे सारे वेद पुराण पढ़ने चाहिए। जैसे इस्लाम में लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है कि यार उनके कल्चर में क्या है। क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उनके कल्चर में क्या है। तो आप अगर हिंदू हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारे ग्रंथ पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है हमारी 5000 10,000 साल पुरानी जो रीति रिवाज हैं वो ऐसे ही है, नहीं है, पूरे बकवास नहीं है, उसमें वास्तविकता है, उसमें सत्य है। पर हम मॉडर्न लाइफ में आ गए हैं और हमने वो सब छोड़ दिया है, इसीलिए हम तकलीफ़ में पड़ गए हैं। इसीलिए 70 to 80% लोगों की कुंडली में पितृदोष बनता है, कालसर्प दोष बनता है। अब वापस आ जाते हैं, अभी पितृदोष और कालसर्प दोष बनता कैसे? जब इंसान की मृत्यु होती है, उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाएं, मृत्यु के वक्त अगर यमदूतों को वो डर देख के डर जाए, है ना, और कहते हैं कि कुछ उस डर में वो कुछ
उस वक्त भी गलतियां कर जाता है, उसकी वजह से भी पितृदोष आ जाता है। अब पितृदोष किसकी कुंडली में आता है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा अतृप्त है, तो जो उसके मृत्यु के बाद घर में आने वाली संतान होती है ना। अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे वास है। ऐसा नहीं है कि आपके कुटुंब में, मतलब पिताजी के खानदान में या माताजी के खानदान में कहीं कोई दूर दराज भी किसी की भी अकाल मृत्यु हुई है, जैसे दुर्घटना से, बीमारी से, उसका जो आत्मा है वो आने वाली संतान, वो खानदान में किसी के भी घर में पैदा हुई हो, वो उससे कर्जा मांगने खड़ी हो जाती है। या हो सकता है कि वही आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाता है आप ही के घर में। अगर उसको पुनर्जन्म मिल गया तो वो आपको कालसर्प दोष, पितृदोष जो होगा उस बच्चे की कुंडली में लग जाएगा और वो बच्चा आपको सताएगा। ऐसी नकारा नालायक औलाद निकलती हैं जो मतलब पूरे खानदान की नाक में दम कर देती, क्योंकि उस बच्चे पे लगा हुआ है कालसर्प दोष या पितृदोष। अब आपको लगेगा यार कि क्या है चक्कर, वो औलाद जो है भैया वो अच्छे से क्यों नहीं बिहेव कर रही है, कितना कुछ कर ले हम, वो अच्छा क्यों नहीं कर रहा? कि नहीं कर पाएगा भैया, क्योंकि उसके ऊपर पितरों की आत्माएं लगी हुई हैं, उससे मांग रही हैं। अब ऐसे में इस दोष का निवारण बहुत अनिवार्य हो जाता है जिस भी बालक की कुंडली में हो। अच्छा, कालसर्प दोष और पितृदोष अगर कन्या की कुंडली में हो तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस कन्या की कुंडली का सुधार उसके पिताजी कर सकते हैं और अगर यहाँ तो उसका पति भी कर सकता है। तो कन्या की कुंडली में कालसर्प और पितृदोष अगर है तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि उसके पिताजी और उसके पति जो हैं वो उसका निवारण कर सकते हैं। पर मैं आज आपको ऐसा एक शानदार तरीका बता दूंगा कि कहीं नहीं जाना आपको। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई हवन, कोई कहीं तीर्थ स्थल नहीं जाना, कुछ नहीं कराने का है। आप घर में ही ये सब कार्य कर सकते हो अपने पितरों की शांति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा कन्या या लड़का है जिसकी कुंडली में दोष है, जिसकी वजह से उसका जीवन नरक हुआ पड़ा है, तो उसके जो पितर नरक में बैठ के उससे मांग रहे हैं, उनको घर से ही आप देना चालू कर दो। तो अब बात आती है, फिर से गरुड़ पुराण पे आ जाते हैं। तो जो भी आपके पितरों की नरक की यात्रा चल रही है, उस यात्रा में उन्हें भूख, प्यास और सर्दी, गर्मी, बारिश सब लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पंडित जी को श्राद्ध पक्ष में आप, अब पंडित को ही क्यों देना है, ये भी एक लॉजिक है। देखो, पंडित जो है वो ईश्वर के निकट है। अच्छा पंडित जो होगा, डेली पूजा पाठ करने वाला और डेली ईश्वर को याद करने वाला, वो ईश्वर के निकट है, तो उसके पास सुरक्षा चक्र है। आप जब भी पितरों के लिए दान करते हो, ब्राह्मण को इसीलिए करना चाहिए कि उस ब्राह्मण जब वो दान लेता है तो उसकी ड्यूटी बन जाती है आपके पितरों के प्रति ईश्वर से ये प्रार्थना करना और पितरों की शांति की प्रार्थना करना और उस पितृ शांति के लिए हवन पूजन करना उस पंडित की ड्यूटी बन जाती है। तो आपने जैसे ही पंडित जी को कपड़ा दिया, भोजन दिया, खाना दिया और उनको दक्षिणा दी, अब वो पंडित जी फंस चुके हैं। विश्वास मानिए, अगर वो पंडित जी अच्छे हैं और ईश्वर में पूरा आस्था रखते हैं और ईश्वर की अच्छे से पूजन करते हैं और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी ही वो पंडित जी को आपसे लिया हुआ दान फलेगा। अन्यथा आपके पितृ जो हैं उस पंडित जी का जीवन खराब कर देंगे। अपनी बला आप उतारते हो। आप जब किसी को भी दान करते हो ना, आप अपनी बला दे देते हो उसके ऊपर। अपने पितरों का जो फोकस है अपने ऊपर से उतार के सामने वाले के ऊपर कर देते हो। अब बताओ, मजाक है पंडित होना? मजाक है कोई कर्मकांडी होना? आपको लगता है अरे पंडित जी के तो मजे हो गए, श्राद्ध पक्ष आ गया, पंडित जी को तो रोज के 10,000, 20,000, लाख रुपए मिल रहा है। अरे पंडित जी के ऊपर तुम अपने सारे पितरों का बोझ पंडित जी के ऊपर डाल रहे हो। और वो पंडित जी अगर उनका पूजन नहीं करेंगे और उनकी आत्मा को के लिए प्रभु से अगर
अच्छे से ढंग से हवन करके और प्रार्थना करके उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचाएंगे ना, वो पंडित जी को बहुत तकलीफ होती है। भैया अपने पंडितों का जीवन कैसे खराब होता है आपको पता नहीं है, हमने देखा। अब वापस आ जाते मुद्दे पे। तो भैया कैसा है कि अगर आपको ये सब समस्याओं का समाधान करना है, मुद्दे की बात आपको अपना जीवन सही करना है, तो आपको अपने जो पितृ हैं वो कोई भी हो सकता है यार, खानदान बहुत बड़ा होता है, 1000 लोग इधर होते हैं, 1000 लोग उधर होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप किसके नाम की पूजा करो। असल में सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आपको पता ही नहीं है, आप लगे पड़े हो गिनती के 10-12 लोगों का नाम ले लेते हो पितृ पूजा में, और आपको लगता है कि यार बस ये 10-12 ही तो हैं हमारे एंसेस्टर। नहीं भैया, हजारों होते हैं। तुम्हारी 20 पीढ़ी पहले भी अगर किसी की आत्मा तृप्त है ना, तो वो दोष तुम्हारे पूरे परिवार में चला आता है। जिसको हेरिडिटी बोलते हो ना, जिसको बोलते हो ना कि खानदानी बीमारी है सबको, एक खानदानी पितृदोष है। जब तक इसका निवारण नहीं होगा ना, तुम्हारे खानदान से वो बीमारी भी नहीं जाती सारी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। किसी किसी खानदान में देख लेना, लड़का ही नहीं पैदा होता, लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां। क्यों भैया? दोष लगा पड़ा है खानदान के ऊपर। किसी किसी खानदान में देखोगे लड़के ही लड़के, लड़की नहीं हो रही, वहाँ भी दोष लगा पड़ा है। किसी खानदान में देखोगे कि किसी को बेचारे के हर परिवार में एक न एक दुखी रहता है। देखोगे आप कुटुंब में यार कि हर परिवार में 7 भाई हैं, 7 भाइयों के बच्चे हैं, एक ना एक बच्चा दुखी है। क्यों? यही है जो खानदान के ऊपर लगा हुआ है, पितृदोष। निवारण सुन लो यार। पुराने ज़माने में तो क्या है, हमारी दादी वगैरह जो होती थी वो मम्मी को सिखा गई, और मम्मी जो हैं वो कर रही हैं, तो किसी तरह ईश्वर की कृपा और पितरों की कृपा से लोग चल रहे हैं। पर आने वाली जो अभी की जनरेशन है, जो 90 के दशक की जनरेशन है, 2000 की जनरेशन है, भाई इन्हों को कोई नहीं, किसी ने नहीं सिखाया है, और ये बेचारे खुद ही दुखी हैं। तो ये अगर लड़कियां शादी करती हैं, ससुराल जाती हैं, इन्हें समझ नहीं आता, तुरंत से तलाक लेने पहुंच जाती हैं। धपाक, भाई मेरी तो बन नहीं रही ससुराल में। फिर ससुराल वाले बोलते हैं ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये दान करो, वो दान करो। भाई मेरे से नहीं हो रहा। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में बोल दो उनको 4 पूरियाँ बनानी है, पंडित जी को देनी है, अरे पंडित जी को बाहर से खरीद के दे दो। नहीं भैया, श्रद्धा के बिना कतई हल नहीं होने वाला। आप शादी करके जिस परिवार में जा रहे हो, उस परिवार के सारे पितृ की सेवा करने में लग जाओ। बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है यार, मैं बात करूँगा तो शायद 2 घंटा चलेगा। चलो जितना हो सकता है हम बात करते हैं इस पे। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ ताकि आपको मुद्दे की गंभीरता समझ में आ जाए। तो भैया बात ये है कि आपके भी परिवार में अगर किसी की भी कोई तकलीफ में, आप तकलीफ में हो, तो आपके जो पितरों की जो यात्रा चल रही है, जो प्रेत योनि में है ना, नरक भोग है, उनको चाहिए खाना पीना और कपड़ा। सिंपल सी बात है, और आपको देने के बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ। आपके मुंडेर पे कौवे आके काएं 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 करते होंगे। ये कौवे दूत हैं उनके द्वारा भेजे गए, पितरों के द्वारा, कि जा मेरे लिए खाना पानी लेके आ। तो जो आप कौवे को खिलाओगे ना, खाना और पानी दोगे, वो सीधा डिलीवर होगा आपके पितरों को। फिर उनका शुभाशीर्वाद मिलेगा। वो बोलेंगे कि चल ठीक है, तूने मेरी आत्मा तृप्त की है, मेरे को नरक में भी भोजन पहुंचाया है, चल तेरी लाइफ में तकलीफ कम कर देता हूँ। अब आप बोलोगे यार हमारे एंसेस्टर हमारा बुरा क्यों करेंगे? अरे वो आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप किसी पंडित के पास जाओ या किसी बड़े के पास जाओ, और आपको समझ में आए कि भैया वो आपसे आसक्त हैं। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला। आप भी जब मरोगे फिर आप भी अपने खानदान के आने वाली बच्चों के ऊपर पितृदोष बन के छाए रहोगे, पितरों बन के, फिर आप भी उनका जीवन हराम करोगे। तो हाँ, पितृ दुखी करते हैं क्योंकि वो दुख में है। जब आप उनको सुख दोगे वो आपको 100 गुना सुख देंगे। तो अगर आप मछली को आटा खिलाते हैं, है ना, गोले, आटे के गोले खिलाते हैं, तो शनिदेव जो हैं वो पितरों का कष्ट कम करते हैं।
क्योंकि दंडाधिकारी हैं, वो दंड दे रहे हैं उनको। और जब आप शनिदेव को प्रसन्न करते हो तो शनिदेव जानते हैं कि ये क्यों आटे की गोलियां बना के खिला रहे हैं, क्योंकि ये दुखी, और ये दुखी क्यों है, क्योंकि इसके पितर इसके प्राण पी रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, पितरों का कष्ट कम कर देते हैं। तो पितर खुश हो जाते हैं कि चल बेटा तूने मछली को आटा खिलाया, शनिदेव को भी भोजन दिया, क्योंकि मछली क्या है, मछली को शनिदेव का कारक माना गया। गाय को चारा खिलाओ। गाय को चारा क्यों खिलाओ? गौ माता जो है हमारी, वो उसमें सभी देवी देवताओं का वास है, उसमें पितृ देवताओं का भी वास है। हाँ, तो जब आप गौ माता को भोजन खिलाते हैं तो वो सभी देवताओं के साथ साथ पितरों को भी प्राप्त होता है, वहाँ से भी आशीर्वाद आ जाता है। तो बहुत सिंपल काम, पंछियों को दाना पानी देना, गौ माता को चारा देना, मछलियों को खाना देना, कुत्तों को देना। कुत्ते भी राहु केतु का रूप माने जाते हैं। तो राहु केतु जो आपके पितरों को सजा दे रहे होते हैं, और उनके थ्रू राहु दादा हैं, केतु नाना हैं। तो केतु जो होंगे जो आपके खाकी कलर के कुत्ते होते हैं, है ना। जहाँ खाकी कलर दिखे और वो आपको सताए, तो ये समझ लो कि आपके ननिहाल में कोई ना कोई पितर है जो उस खाकी कलर के थ्रू आपको सता रहा है। अब समझ जाओ, खाकी कलर में पुलिस भी आती है। तो अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो मान लो आपके ननिहाल से कोई ना कोई पितर है जो अतृप्त है, वो उसके थ्रू आपको सता रहा है। तो आप उसे भी दे दो, कुछ खिला दो, पिला दो, जो करना है कर लो। अब काले कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, ददिहाल की तरफ से कोई दिक्कत है, दादा परदादे कोई दिक्कत में है, तो उसे भी खिला दो, पिला दो। घर में पाल लो, अगर आप कुत्ता पाल सकते हो बहुत अच्छी बात है। आपने जितनी सेवा करनी है कुत्ते की कर लो भाई। ऐसा जीव है कि सीधा जाके आपके सारे पितरों को खुश कर देता, सारे पितरों को संभाल लेता। और आप देखना, आपके घर में अगर पितृदोष ददिहाल का है तो काला ही कुत्ता आएगा, और ननिहाल का है तो खाकी भूरा कुत्ता ही आएगा, देख लेना। और अगर ब्लैक एंड वाइट कुत्ता भी है तो समझ लो कि ये आपके ननिहाल की तरफ दिक्कत है। पारो खूब, आप देखो कि जो लोग कुत्तों को पालते हैं उनके देखो दुश्मन खत्म हो जाते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है, कर्जा खत्म हो जाता है। देख लो कितनी दिक्कतें सॉल्व हो जाती। क्यों? आप पितरों को लिटरली घर में लाके पाल रहे हो। कई लोग कुत्तों के लिए सब कुछ करते हैं यार, लग्जरी बेड लगा देते हैं, अपने कुत्तों को कारों में घुमाते हैं, एसी में घुमाते हैं, सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जीव हैं, वो उनकी जीव के रूप में, है ना, सेवा करते हैं। उन्हें कोई लालच नहीं होती, उन्हें तो पता भी नहीं होता ये हमारे पितर हैं, वो तो जीव समझ के सेवा करते हैं। पर होता क्या है, पितर देख रहे होते हैं कि यार बिना किसी लालच के मेरी सेवा कर रहा है, तो वो भर भर के देते हैं। अब देख लो, कई सारे रईस आपको दिखेंगे जिनके घर में बढ़िया बढ़िया कुत्ते होते हैं। वो बेचारे तो जीव सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जानवर हैं, उनको प्यार भी बहुत करते हैं, कि इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है उनका। पर वो किसी लालच में नहीं कर रहे थे, फिर भी पितर जो हैं वो तृप्त होते चले जाते हैं, आशीर्वाद बरसाते चले जाते हैं। तो अपने पितरों को तृप्त करें, आपकी कुंडली के जितने भी दोष हैं सारे खत्म हो जाएंगे। जीव सेवा करें, जीव सेवा। हाँ, दूसरी बड़ी बात, अगर आपकी किसी से दुश्मनी चल रही है, बहुत कर्राटे वाली दुश्मनी चल रही है कि यार ये तो जान का दुश्मन बना बैठा है, ये मान नहीं रहा है, तो ये समझ लो बाबू पिछले जन्म का कोई लेन देन है, और वो आपकी कुंडली में भी दिखेगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में साफ दिख जाता है कि यार इसके जीवन में शत्रु बड़ा परेशान कर रहे हैं, बीमारी बड़ा परेशान कर रही है, तो कर्ज बड़ा परेशान कर रहा है। तो ये सब पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, रोग दोष शत्रु। कोशिश करो भाई। एक तो होता है कि नाजायज शत्रु है, कि आपको लगता है कि यार मैंने तो इससे इतना बहुत भी चल रहा हूँ, नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, फिर भी खाया जा रहा है, तो अपने हक के लिए लड़ भी लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ लो, पहले ये है कि लोगों से शत्रुता ना हो,
ऐसी कोशिश करो, आपकी गलती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के ख़त्म कर लो कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई। किसी के पैसे आपने ले लिए तो उसे चुका दो कर्जा, कि भाई साहब ये आपका कर्जा ले लो। अगर बीमारी हो रही छोटी मोटी, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को पैसा दे दो कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, मुझे ठीक कर लो। लॉजिक ये है कि पूर्व जन्म के हिसाब किताब, पितृदोष, काल सर्प दोष, यही हमारे जीवन को नरक बनाते हैं। सबका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर भी कोई आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया, आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट करें, जवाब मिलेगा फ्री। थैंक यू। वीडियो